बांग्लादेश पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है। मेरी आज नजम सेठी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मिनट्स पर है, रिकॉर्ड पर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, कि बांग्लादेश ने कहा था कि ठीक है पाकिस्तान में कुछ मैचेस कराएं और कुछ कहीं और कराएं। अब्दुल रऊफ, नाराजगी की वजह है क्या? क्योंकि नजम सेठी साहब तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप हो जाए किसी तरह। देखिए, बात इसमें उसूल की बात है कि ये पाकिस्तान की डिग्निटी को इन्होंने स्टेक पर लगाया हुआ है। या रोज कोई ना कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी सुना देते हैं, जिसके जवाब में इंडिया एक तो वो बिल्कुल जवाब ही नहीं देते इनको, और अगर कोई जवाब देते हैं, जिस तरह इन्होंने कल दोबारा शोशा छोड़ा कि हम इंडिया और पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली जा रही है, जिसको कम्प्लीटली इंडियन मीडिया ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई कर दिया। हम बार बार मुख्तलिफ मॉडल पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम ऑप्शंस पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई के रूठा महबूब बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि जो कराची की और पूरे पाकिस्तान की दीवारों पर लिखा हुआ है ना कि महबूब आपके कदमों में, अब तो सिर्फ वहीं जाने की कसर रह गई है। हम सेठी साहब तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप हो जाए किसी तरह। हाइब्रिड मॉडल भी उन्होंने पेश किया, फिर उन्होंने लॉर्ड्स का एक वेन्यू भी पेश कर दिया। इस क्या वजह है कि आप इतने नाराज क्यों रहते हैं? देखिए, बात इसमें उसूल की बात है कि ये पाकिस्तान की डिग्निटी को इन्होंने स्टेक पर लगाया हुआ है। या रोज कोई ना कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी सुना देते हैं, हर रोज कोई ना कोई नया मॉडल, कोई ना कोई नया फार्मूला पेश कर देते हैं, जिसके जवाब में इंडिया एक तो वो बिल्कुल जवाब ही नहीं देते इनको, और अगर कोई जवाब देते हैं, जिस तरह इन्होंने कल दोबारा शोशा छोड़ा कि हम इंडिया और पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली जा रही है, जिसको कम्प्लीटली इंडियन मीडिया ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई कर दिया। तो जब आप इस तरीके से पाकिस्तान की इज्जत को स्टेक पर लगाएंगे, तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है, एक लंबा अरसा पाकिस्तान क्रिकेट को दिया, तो उनको दुख होता है। तो मेरा ये इनके साथ पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि मसला ये है कि जब आप अपनी म्यूजिकल खेल का, जो आपकी चेयर का खेल है, वो यहाँ पर खेलेंगे, तो फिर दुनिया में कहीं भी आपकी कदर नहीं होगी। आप पहले अपना क्रिकेट बोर्ड मजबूत कर लें। तो ये बताएंगे, जिस तरह मैं पहले भी कल भी बात करता, रोशन अबे सिंह श्रीलंका से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, रिनोन्ड क्रिकेट कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, उनसे भी मैंने कहा था कि भाई अगर बाइकआउट पाकिस्तान करता है या इंडिया करता है, तो माजी में भी इन दोनों टीमों के बगैर एशिया कप खेला जा चुका है और जा सकता है। तो इतनी ज्यादा क्या क़यामत टूट पड़ रही है कि जी इंडिया को हमारे मुमकिन तौर पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आया तो हाइब्रिड मॉडल पेश कर रहे हैं, नहीं आ रहा, नहीं है, आप अपना करा सकते हैं दीगर बोर्ड का एतमाद में लेके। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि एक दफा इनको ऑफर करनी चाहिए। अगर वो आता है तो आए, अगर नहीं आता तो ना आए। आपको कम से कम बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं, उनके साथ तो अपने जो मामला हैं वो दुरुस्त करने चाहिए, और उनके साथ उनकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहिए। आपको अपना ग्रुप स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप देखें कि अब बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने कहा कि हमारे प्लेयर्स को वहाँ पर गर्मी लगती है, हालांकि वो अगस्त में भी यूएई में खेलते रहे हैं, वो यूएई में नहीं खेल सकते। वो अब श्रीलंका के जो माशी हालात आपके सामने, वो डिफॉल्ट कर चुका है पिछले 1-2 साल से, उनके बहुत बदतरीन माशी हालात हैं। तो उनको थोड़ा सा इंडिया ने कुछ लारा लप्पा लगाया होगा, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो एशिया कप किसी तरीके से वो श्रीलंका में और वहां पर वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। साथ उन्होंने बांग्लादेश को मिला लिया। जो बायलैटरल सीरीज को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, हम बार बार मुख्तलिफ मॉडल पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम ऑप्शंस पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई के रूठा महबूब बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि जो कराची की और पूरे पाकिस्तान की दीवारों पर लिखा हुआ है ना कि महबूब आपके कदमों में, अब तो सिर्फ वहीं जाने की कसर रह गई है। हाँ बिल्कुल, यही लग रहा है। जिस तरह की फैब्रिकेटेड स्टोरीज और नए नए फार्मूले हर रोज पेश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको अपनी सीट की लाज रखनी चाहिए। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, ये कोई किसी रनौला सोर्स के या उकाड़ा के या किसी मोहल्ले के चेयरमैन तो नहीं है कि हर रोज कोई नया फार्मूला पेश करके दे देते हैं और आगे से वो बिल्कुल इसको निगलेक्ट कर देते हैं और इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की जो नेशन है, उसकी डिग्निटी जो है वो स्टेक पर लगती है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इनको ब्लंडर्स नहीं मारने चाहिए और फैब्रिकेटेड स्टोरीज आवाम को नहीं सुनानी चाहिए अपने आप को फेम देने के लिए। तो पाकिस्तान की इज्जत का कुछ ख्याल करना चाहिए। भारत ये चाहता है, जो भारत का टिल्ट है, जो मुझे पता चला है, वो श्रीलंका की तरफ है। जय शाह जो है, लगता ये है कि मादी में उनसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो श्रीलंका में कराने के लिए हम आपको मदद करेंगे, क्योंकि उनका ये मौकिफ है कि लास्ट ईयर श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था उनका मुल्क, और क्रिकेट श्रीलंका जो है मुश्किलात से दो चार है, माली मुश्किलात से, तो उन्होंने उधर कमिटमेंट की हुई। दूसरी तरफ बांग्लादेश पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है। मेरी आज नजम सेठी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मिनट्स पर है, रिकॉर्ड पर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, कि बांग्लादेश ने कहा था कि ठीक है पाकिस्तान में कुछ मैचेस कराएं और कुछ कहीं और कराएं। लेकिन अब अगर बांग्लादेश अपनी इस बात से पलट जाता है, वो कहता है कि नहीं जी, पूरे का पूरा एशिया कप जो है
वो पाकिस्तान से बाहर कराया जाए, तो मुझे लग रहा है कि फिर दरार पड़ जाएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल में, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें तकरीबन चार ममालिक एक तरफ हो जाएंगे, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत, और पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के बगैर एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम टॉप की टीम है और भारत की टीम। तो मैं समझ रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में अब्दुल गफ्फार लग यही रहा है कि ये ऊंट किसी न किसी करवट बैठ जाएगा अगर भारत अपनी हठधर्मी पे कायम रहा। देखे जय शाह कोई बयान नहीं दे रहे, सेठी साहब ने मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू देके भारत को अंडर प्रेशर तो ले आए, लेकिन वो खामोश बैठे। इसका मतलब है कि उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, जितना भी एम्बैरस कर सकते हैं वो करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि एशिया कप जरूर होगा। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी रिलक्टेंट है यूएई आने में, और श्रीलंका को एक ऑप्शन के तौर पे पेश किया जा रहा है। फिर मैं रोशन अबेसिंगे की मिसाल दूंगा, उन्होंने कहा कि अब हालात बेहतर हो चुके हैं, श्रीलंका के जो एनर्जी क्राइसिस था वो किसी हद तक कंट्रोल हो चुका है, श्रीलंका इज रेडी टू होस्ट द इवेंट। आपको लगता है कि श्रीलंका में अगर होता है तो पाकिस्तान को जाना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि देखिए आप आइसोलेट होकर नहीं रह सकते, आपने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन है वो बेसिकली आपका एक तो खुलेआम, एक तो छुपा दुश्मन होता है और एक सरेआम आपका दुश्मन होता है, और खुलेआम आपसे दुश्मनी कर रहा होता है। तो वो उसी लेवल पर उतर आए हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी और डिजास्टर का शिकार है, इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिचुएशन में है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्राइसिस का शिकार है, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको अपनी टांगे उसकी स्ट्रांग नहीं है। हर 3-4 महीने बाद कोई नया बंदा आ जाता है, बोर्ड बदल जाता है, उसके बाद जो इनका अपना जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो लड़खड़ा रहा है, वो कुछ तरह का कोई स्ट्रांग गवर्निंग बोर्ड इनका नहीं है। तो इस चीज का वो फायदा उठाते हैं, और वो देखेंगे उनको एग्जैक्टली पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप क्योंकि आईसीसी का इवेंट है तो उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसमें एक जो बड़ा फंड जो आईसीसी की जानिब से आता है उसकी भी कटौती हो जाएगी, और उसके बाद पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे चली जाएगी। और उसके बाद फिर जो आगे जब पाकिस्तान इन कंट्रोवर्सीज में चला गया तो आगे 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाएगा, और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि उनके मद्देनजर है, और उस चीज का क्योंकि वो दुश्मन है तो डेफिनेट वो फायदा उठा रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि हम इस तरह की कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर नहीं सके। हमारी वो जिस तरह मैंने बात की है कि म्यूजिकल जो चेयर है उसका खेल अभी तक चल रहा है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कोई इनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है। अभी देखेंगे न्यूजीलैंड ने अपनी बी टीम यहाँ पर भेजी है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होता है, चेयरमैन यहाँ पर होता है अथॉरिटी वाला, तो वो कम से कम वो उनसे क्वेश्चन तो कर सकता था कि भाई इस तरह की बी टीम आप पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज में क्यों भेज रहे हैं जब हमारे ऑलरेडी टीमें नहीं आ रही और हमें क्रिकेट की जरूरत है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या न्यूजीलैंड में इतनी करेज है क्रिकेट बोर्ड में कि वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के दौरे पर भी अपनी बी या सी टीम इस तरह भेज सकता है?